सात मनुष्य का जीवन तीन अवस्थाओं में बहता है, जागरण, स्वप्न और सुषुप्ति। जागते हुए तुम संसार में उलझे रहते हो, स्वप्न में संसार तुम्हारे भीतर चलता है, और गहरी नींद में जहां न बाहर है न भीतर, वहां तुम हो, लेकिन तुम उसे जानते नहीं। प्रश्न यह नहीं है कि नींद में आत्मा कहाँ जाती है, प्रश्न यह है कि तुम आत्मा को जानते ही कब हो। जब तुम सोते हो, शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है। ये तो सरल है। मन भी धीरे धीरे शांत हो जाता है, विचार रुकते हैं, इच्छाएं विश्राम लेती हैं। लेकिन क्या तुम समाप्त हो जाते हो? नहीं। यदि तुम समाप्त हो जाते तो सुबह जागते कौन? कुछ है जो निरंतर बना रहता है। वही कुछ तुम्हारी आत्मा है। लेकिन उसे देखने के लिए आंखें चाहिए, और वे आंखें बाहर की नहीं, भीतर की होती हैं। नींद मृत्यु नहीं, लौटना है। लोग नींद को मृत्यु का छोटा रूप कहते हैं, लेकिन यह आधा सत्य है। नींद मृत्यु नहीं है, नींद जीवन के स्रोत में लौटना है। मृत्यु में लौटना स्थायी हो जाता है, नींद में अस्थायी। हर रात तुम उसी गहराई को छूते हो जहां से तुम आए हो। जब तुम गहरी नींद में होते हो, तब न तुम्हारा नाम होता है, न पहचान, न इतिहास। तुम भारतीय नहीं होते, पुरुष या स्त्री नहीं होते, अमीर या गरीब नहीं होते। वहां कोई अहंकार नहीं होता। और इसी कारण गहरी नींद इतनी सुखद लगती है, क्योंकि वहां मैं नहीं होता। लेकिन ध्यान देना, आत्मा वहां भी है। असल में आत्मा तो वही सबसे शुद्ध रूप में होती है। तो फिर अनुभव क्यों नहीं होता? यही सबसे बड़ा रहस्य है। गहरी नींद में आत्मा पुनर्तः उपस्थित होती है, लेकिन साक्षी अनुपस्थित होता है। चेतना तो है, पर जागरूकता नहीं। जैसे कमरे में बिजली हो लेकिन बल्ब जला न हो। सुबह तुम कहते हो, मैं बहुत गहरी नींद सोया। ये वाक्य अपने आप में प्रमाण है कि कोई था जिसने नींद को जाना। लेकिन जानना पीछे से हुआ, स्मृति के द्वारा, सीधे अनुभव के द्वारा नहीं। यदि तुम नींद में पूरी तरह अनुपस्थित होते, तो तुम्हें कैसे पता चलता कि नींद गहरी थी? आत्मा कभी जाती नहीं। ये समझ लेना बहुत आवश्यक है। आत्मा कहीं आती जाती नहीं। आना जाना शरीर का गुण है, मन का गुण है। आत्मा स्थिर है। वह सदा यही है, साक्षी की तरह। जागरण में तुम बाहर की ओर देख रहे हो, इसलिए आत्मा की ओर ध्यान नहीं। स्वप्न में तुम भीतर की तस्वीरों में उलझे हो, इसलिए आत्मा की ओर ध्यान नहीं। सुषुप्ति में तुम इतने गहरे हो कि देखने वाला ही सो गया है। इसलिए आत्मा हर अवस्था में है, लेकिन तुम हर अवस्था में उससे चूक जाते हो। स्वप्न आत्मा और मन के बीच की सेतु। स्वप्न एक पुल है। वे न पूरी तरह जागरण है, न पूरी तरह नींद। स्वप्न में शरीर विश्राम करता है, लेकिन मन सक्रिय होता है। स्वप्नों में आत्मा सीधे प्रकट नहीं होती, लेकिन उसकी छाया दिखाई देती है। इसलिए कई बार स्वप्न बहुत प्रतीकात्मक, रहस्यमय और अर्थपूर्ण होते हैं। वे तुम्हारे दबे हुए अनुभवों के साथ साथ आत्मा की हल्की सी दस्तक भी हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, स्वप्नों में उलझ जाना भी लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य है स्वप्न को देखते हुए भी जागरूक रहना। योगियों की नींद। योग, तंत्र और ध्यान की परंपराओं में एक अद्भुत बात कही गई है। जो व्यक्ति नींद में भी जागरूक हो जाए, वही आत्मा को जान लेता है। इसे कहते हैं योग निद्रा। योग निद्रा का अर्थ यह नहीं कि तुम सोते नहीं। इसका अर्थ है कि शरीर सो जाए, मन सो जाए, लेकिन साक्षी जागता रहे। ऐसे व्यक्ति के लिए नींद अंधकार नहीं होती, बल्कि गहरी रोशनी होती है। वहां विचार नहीं होते, लेकिन चेतना होती है। वहां कोई सपना नहीं होता, लेकिन पूर्णता होती है। बुद्ध का कथन। कहा जाता है कि बुद्ध से किसी ने पूछा, आप सोते हैं या जागते रहते हैं? बुद्ध ने कहा, शरीर सोता है, मन विश्राम करता है, लेकिन मैं कभी नहीं सोता। यह अहंकार नहीं है, यह अनुभव है। नींद में आत्मा कहाँ होती है? एक सीधा उत्तर। यदि सीधे उत्तर देना हो, तो उत्तर बहुत सरल है।
नींद में आत्मा वहीं होती है जहां जागते समय होती है, लेकिन तब तुम्हारा ध्यान नहीं होता। आत्मा तुम्हारे भीतर किसी स्थान पर नहीं है। वह स्थानहीन है। वह आकाश की तरह है। शरीर चलता है, मन बदलता है, लेकिन आकाश स्थिर रहता है। नींद में तुम उस आकाश में डूब जाते हो। जागरण में तुम बादलों में उलझ जाते हो। ध्यान, नींद और जागरण के बीच की कला। ध्यान तुम्हें ये सिखाता है कि कैसे जागते हुए भी वैसे ही शांत रहो जैसे नींद में रहते हो, और कैसे नींद में भी वैसे ही जागरूक रहो जैसे ध्यान में। यदि तुम सोने से पहले कुछ क्षण मौन में बैठो, सांस को देखो, शरीर को ढीला छोड़ दो, तो धीरे धीरे एक दिन ऐसा आएगा जब तुम गिरते हुए भी जागे रहोगे। उस क्षण तुम जानोगे नींद में आत्मा कहाँ होती है। तब प्रश्न समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, आत्मा के विषय में प्रश्न तब तक रहते हैं जब तक आत्मा अनुभव नहीं बनती। अनुभव होते ही प्रश्न गिर जाते हैं। फिर तुम यह नहीं पूछोगे कि आत्मा नींद में कहाँ होती है। फिर तुम हंसोगे, क्योंकि तुम जानोगे कि तुम कभी गए ही नहीं थे।